जी द स्टॉक फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। आए दिन न्यूज़ में वो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही होती हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। इस वीडियो में हम इजी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे एंड फिस्कल पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे एंड देन इन दोनों का लिंक क्रिएट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के साथ कि ये कैसे इम्पैक्ट करती हैं, कैसे इसका मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें न्यूज़ की बेस पे कि स्टॉक मार्केट के ऊपर ये किस तरह से इम्पैक्ट डालती हैं। सो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी मुल्क के अंदर कौन डेवलप कर रहा होता है? सेंट्रल बैंक। जैसे कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी आपका मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही बना रहा होता है। और इसका मकसद क्या होता है? कंट्रोल एंड मैनेज दी मनी सप्लाई। जस्ट कंट्रोल एंड मैनेज दी मनी सप्लाई, इसका ये काम होता है। और इसका मकसद क्या होता है? मकसद देखें, प्राइस स्टेबिलिटी, यहाँ आप लोगों के सामने, फिनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी, हाई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, इंटरेस्ट रेट से स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये इसके 6 मकसद होते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होते हैं। अब ये किस तरीके से मैनेज करती है? मेन 3 इसके टूल्स हैं, 3 टूल्स हैं जिसके थ्रू ये मनी मार्केट को कंट्रोल करते हैं, ये अपनी मुल्क की पॉलिसीज़ बनाते हैं। और वो 3 टूल्स कौन से हैं जिसके थ्रू ये मनी सप्लाई को मैनेज करते हैं कि मार्केट में मनी ज़्यादा है, मनी कम करनी है, कैसे करनी है? वो 3 टूल्स ये हैं, या आप लोगों के सामने स्क्रीन पे हैं, जिसमें से पहला है जी ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेकंड नंबर पे है जी रिज़र्व रेशो एंड थर्ड नंबर पे है डिस्काउंट रेट। अब इन तीनों को शॉर्ट तरीके से एक एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, काफ़ी टाइम हम अखबार में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ये OMO गवर्नमेंट ने कर दिया, OMO ये हो गया। उसके थ्रू मार्केट, देखें आपकी सेंट्रल बैंक क्या करता है, अगर वो सप्लाई को बढ़ाना चाहता है तो क्या करेगा? मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड बाय बैक करेगा, मार्केट में पैसा आ जाएगा। देन उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये आगे चल के डिस्कस करते हैं। देन सेकंड नंबर पे है जी रिज़र्व रेशो। रिज़र्व रेशो क्या होती है कि देखें सेंट्रल बैंक के अंदर जो बाकी कमर्शियल बैंक है या मेंबर बैंक हैं, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर एक लिमिटेशन होती है कि आपने अपनी लिक्विडिटी रखनी, इतना रिज़र्व आपने मार्केट में रखना। लेकिन बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन देन उनके पास जो फिनांस होते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने इतना रिज़र्व रखना है। अब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं तो वो रिज़र्व रेशो को कम कर देते हैं, मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना चाहते हैं तो रिज़र्व रेशो को कम कर देते हैं। ओके हो गया। लास्ट एंड थर्ड नंबर पे डिस्काउंट रेशो। कोई भी चीज़ डिस्काउंट पे मिल रही हो, देखें जिस तरह बैंक से हम लोन लेते हैं इसी तरह बैंक्स गवर्नमेंट से लोन लेते हैं। अब गवर्नमेंट स्टेट बैंक ये चाहता है कि मनी सप्लाई बढ़े, मार्केट में पैसा आए, तो वो डिस्काउंट रेट कम करेगा, बैंक वहाँ से लोन लेंगे और वो लोन लेके आगे मार्केट में लोन देंगे, काम बढ़ेगा। सो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये मार्केट में मनी ज़्यादा ना इंजेक्ट हो, तो क्या होता है कि वो डिस्काउंट रेट को बढ़ा देगी, बैंक उससे पैसे नहीं लेंगे, मार्केट में पैसा नहीं आएगा। तो ये गवर्नमेंट कर क्यों रही होती है? इन्फ्लेशन, जैसे हमने 6 ऑब्जेक्टिव पढ़े, उनमें एक ये भी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, स्टेट बैंक की जिम्मेदारी होती है। अब इन्फ्लेशन क्या है जी? मनी लूज द वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर अब गवर्नमेंट ये सारा क्यों कर रही होती है? ये 3 टूल्स में हमने यही देखा कि पैसा कम करना चाह रही है मार्केट में या ज़्यादा। देखिए जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? लोगों का स्टैंडर्ड लाइफ बढ़ेगा। अब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो बाइंग करेंगे,
बाइंग करेंगे तो चीज़ों की प्राइस, डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, रेट बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन होगी जी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही होती है। देन अगर दूसरे एंड पे करें तो इससे होगा क्या, जब मार्केट में पैसा कम आ रहा होता है, कम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, लोगों के पास होगा ही नहीं, खर्च ही नहीं करेंगे, डिमांड ही नहीं होगी। जब डिमांड नहीं होगी तो प्राइस डाउन होंगे, इन्फ्लेशन कम होगी। तो ऑन द अदर हैंड ये ऑब्जेक्टिव होता है। अब हर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसका लिंक क्रिएट करते हैं, देन ईजी तरीके से उसकी तरफ आते हैं फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। देखें, जब मार्केट में गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो क्या करेंगे लोग, दो तरह से इम्पैक्ट आएगा इसका। एक तो ये है कि डिपॉजिट लोग करवाना शुरू कर देते हैं, मार्केट में पैसा नहीं आता, बैंक्स भी अपनी डिपॉजिट बढ़ा देते हैं, मार्केट में लैंडिंग करते ही नहीं है, ठीक हो गया। एंड क्या होता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकला, जब मार्केट से पैसा निकला तो स्टॉक एक्सचेंज डाउन होने के चांसेस होते हैं, नीचे जाने के चांसेस होते हैं। ये नंबर 1। नंबर 2 पे कैसा इम्पैक्ट होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, देखिए हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये चीज़ देख के कि ईपीएस किस कंपनी की ज़्यादा है, अर्निंग पर शेयर किस कंपनी की ज़्यादा है, और अर्निंग पर शेयर उसी की ज़्यादा होगी जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट कब बेहतर होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट आपका कम होता है। इंटरेस्ट रेट एक मेजर पार्ट होता है किसी भी कंपनी का फिनांस कॉस्ट, ठीक है। जब फिनांस कॉस्ट ही बढ़ जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से इम्पैक्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी, ये मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसकी टाइप्स के ऊपर जाए तो इसकी 2 टाइप्स हैं, इसकी 2 टाइप्स है। नंबर 1, 1 मिनट में अभी आपको बताता हूँ इसकी, ये आप लोगों के सामने है, इसकी टाइप्स के ऊपर आप देख सकते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ये नंबर 1, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट मार्केट में पैसा लगाना चाह रही है। जब हमें ये पता चले, जब हम न्यूज़ में ये पढ़ें कि मार्केट में गवर्नमेंट पैसा डालना चाह रही है, तो हमें क्या चाहिए, हम शेयर बाय करें, हम इन्वेस्ट करें, लेकिन देखभाल के। इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा है, गवर्नमेंट एक्सपेंड करना चाह रही है, ग्रोथ होगी, सेविंग्स होंगी, मार्केट में पैसा आएगा और काम बढ़ेगा, जिससे हर चीज़ ग्रोथ रेट हाई होगी। इसका मकसद ये होता है ग्रोथ रेट हाई होगी। देन सेकंड जो मतलब इसकी टाइप है वो है कंट्रैक्शनरी, मतलब श्रिंक्स कर देती है मार्केट को, कि हर चीज़ इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगी, रिज़र्व रेट बढ़ा देंगी, डिस्काउंट रेट बढ़ा देंगी, मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा। मार्केट में पैसा नहीं रहेगा तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, कास्ट भी बढ़ जाएगी, बाइंग पावर होगी नहीं, तो चीज़ें नीचे आएंगी, आपकी मार्केट भी नीचे आएगी। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे सर्कल चल रहा होता है, नॉट ओनली इन अवर पाकिस्तान। ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये मॉनेटरी पॉलिसी को लेके इतना ही। अब मैं बात करता हूँ फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। फिस्कल पॉलिसी भी वेरी सिंपल, वेरी इजी, ये आप लोगों के सामने है डेटा, ये देख सकते हैं, लेकिन मैं इजी तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए फिस्कल पॉलिसी की मैनेज कौन कर रहा होता है, फिस्कल पॉलिसी किसके अंडर बनाई जा रही होती है, इम्प्लीमेंट की जा रही होती है, गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट अप्लाई कर रहे होते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अप्लाई कर रहा होता है, मेजर डिफरेंस। अब इसके फिस्कल पॉलिसी होती क्या है जी, हमें तो नहीं पता फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। देखिए फिस्कल पॉलिसी के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट दिखाती है कि मैंने कितना इंटरेस्ट लगाना है, कहाँ पे लगाना है, किस वक्त लगाना है, ये एक तो इसके अंदर एक ये चीज़ होगी। नंबर दूसरी इसके अंदर ये होगी कि गवर्नमेंट वो टैक्स का पैसा जो कलेक्ट किया है कहाँ लगाएगी, किन प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएगी, कब लगाएगी, लगाएगी नहीं लगाएगी, यानी कि इनकम वो गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए, और एक्सपेंस मार्केट में गवर्नमेंट कब करती है, कितना करती है, वो टैक्स कलेक्शन का पैसा हो गया। फिस्कल पॉलिसी का भी मकसद एक ही होता है, कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड मैनेज द मनी, ठीक है। ये गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा होता है। अब देखें इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जब इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट की तरफ से ये न्यूज़ आएगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो उसका 2 इम्पैक्ट होंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा कि लोगों की इनकम कम होगी, जब ज़्यादा टैक्स पे हो रहे होंगे,
जब इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, और बाइंग कम होगी तो इन्फ्लेशन यहाँ से कंट्रोल होगा। एंड सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कंपनीज़ की ईपीएस अर्निंग पर शेयर कम होगी, डिविडेंड कम होगा, डिविडेंड होगा ही नहीं तो लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे फ़िलहाल मार्केट की सिचुएशन को देख के। अब ऑन द अदर हैंड के एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट के काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। जैसे अब मार्केट में गवर्नमेंट अनाउंस करती है, एक न्यूज़ आती है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से रोड कंस्ट्रक्ट करने जा रही है, हॉस्पिटल बनाने जा रही है, फ्लॉ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, मतलब ये प्रोजेक्ट हो गए। तो जब ये प्रोजेक्ट लग रहे होते हैं तो मटेरियल बाय हो रहा होता है, जब मटेरियल बाय हो रहा होता है तो उसकी डिमांड होती है, और वो देन अगर डिमांड हाई हो रही होती है तो क्या होता है कि रेट बढ़ रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि मार्केट में रेट हैवी हो गए, प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया जाए या प्रोजेक्ट कंटिन्यू रखना है। बाज़ औक़ात अक्सर न्यूज़ मिलती है कि फ़लाँ प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है, तो वो फिस्कल पॉलिसी के तहत ही ऐसा हो रहा होता है कि अभी क्या करना है, मार्केट में मनी लगानी है कि नहीं लगानी, पैसा लगाना है नहीं लगाना। अभी जैसा कि इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी हाई है, तो हमने नहीं सुना कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नया प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई हो, जब प्रोजेक्ट लगा हो, तो ऐसा कुछ मिल नहीं रही इस तरह की न्यूज़। तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट में मनी उस हवाले से है ही नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मनी लूज द वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो उसको कंट्रोल करने के लिए। ऑन द अदर हैंड इन सब का मकसद एक ही होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और ग्रोथ रेट को हाई करना, और इनको बैलेंस करना होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर मुल्क की ये कोशिश होती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए ग्रोथ रेट को हाई करना। फिस्कल पॉलिसी की भी दो, जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी की दो टाइप्स हैं, इसी तरह फिस्कल पॉलिसी की भी दो टाइप्स हैं। ये आप लोगों के सामने एक्सपोनेंशियरी एंड कंस्ट्रक्शनरी। अगर मार्केट एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो टैक्स रेटेड कम होंगे और प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। पैसा आएगा मार्केट में, जब पैसा आएगा, स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। स्टील सेक्टर चल रहा है, सीमेंट सेक्टर चल रहा है, ऑटो, सारे ही चल रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह ऑन द अदर हैंड अगर मतलब मार्केट को सिक्योरना है, मार्केट के अंदर से पैसा निकालना है, तो क्या होगा कि कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा होगा, कोई भी सेक्टर उस तरह से परफॉर्म करने की पोजीशन में नहीं होगा। तो ये हम इसको फ़िलहाल इतना ही अंडरस्टैंड करते हैं। इसके ऊपर अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इजी तरीके से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है, करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। मज़ीद इसी तरह की हम अगर स्टॉक एक्सचेंज में हमने काम करना तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़, अब आई थिंक सो कि अगर न्यूज़ में इस तरह की न्यूज़ आई न्यूज़पेपर में तो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे क्या है। MOM आएगा तो क्या है, रेट बढ़ गया, लेकिन अब ये नहीं कि रेट कितना बढ़ा, क्या बढ़ा, तो इसका लिंक और भी जगह से क्रिएट करना होता है। तो वो भी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसके ऊपर देखेंगे और काम करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का ख्याल रखें।